नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूटी 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट वो अपना तीसरा दिन कंप्लीट कर चुका है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड या एक कोर्स का एग्जाम जो है वो कल होने वाला है 8 तारीख को, जिसमें ऑलमोस्ट बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस कोड के माध्यम से कम 10-12 यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ एडमिशन देने जा रही है और एक यूनिवर्सिटी में 10 से 12 कोर्सेज में पीजी के इस एक सिंगल कोड के माध्यम से एडमिशन होने जा रहा है और वो है PQ11, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। आप सभी विद्यार्थी जो हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा एक प्रोसेस समझाने वाला हूं कि कल के एग्जाम में क्या टारगेट होना चाहिए। एग्जाम कल थर्ड मीटिंग में होगा या आपके एडमिट कार्ड पे जब भी लिखा हो अपना एग्जाम देने जब भी जाए, इस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जाम देने जाए। आप यूं समझ लो कि इस पर्टिकुलर कोर्स का एक मंत्र मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला माइंड में एक टारगेट बैठा लो, कितने क्वेश्चंस करके आओगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, और वो है 75। कितना है? लगभग 75 क्वेश्चन सही करने पे। ध्यान देना, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग पूरी बातें क्वेश्चन बेसिस पे करेंगे। 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस का टारगेट आपको लेके चलना है। प्रोसेस क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, अब इसको ध्यान से समझो। मैं आपको हर एक सिचुएशन बताऊंगा जब आप एकदम नहीं समझ में आएगा, जब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, जब आपको बहुत इजी लगेगा, जब आपको बहुत हार्ड लगेगा। हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को लॉजिकली आपको समझाऊंगा। आप अगर यदि आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूं आप बेहतर करोगे, सेलेक्ट भी हो सकते हो। ठीक है, सबसे पहला चीज, आपको 1 to 100 तक जाना है, यानी 1 से 100 तक जाना है। आपके पास टाइम होगा 120 मिनट्स। आपके पास क्वेश्चंस होंगे 100 in 4 सेक्शन। 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा वो, और 120 मिनट्स होगा। आप सबसे पहले क्या करना कि 1 to 100 जाना, यानी 1 से सॉल्व करके 100 तक जाना। किसी क्वेश्चन में बीच में अगर आप फंसते हो तो आप उसे स्किप करना इमीडिएटली। इवन आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी तकलीफ होती है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, बिना पढ़े आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा पहला जो सजेशन है वो ये है कि आपको 1 to 100 तक जाना है बिना टाइम लॉस किए। थोड़ा भी टाइम लॉस नहीं करना है, और आप इस तरीके से लगभग 45 से 50 मिनट में आप देखोगे कि आप 100 तक पहुंच चुके होगे, और आप इस समय तक जो क्वेश्चन सही किए होगे उसकी संख्या कम से कम 40 होगी, ज्यादा से ज्यादा आपका 65 या 60 के आसपास होगा। यदि आप बहुत स्मार्ट हो, पढ़ने में अच्छे हो तो 65 के आसपास। यदि आप एक एवरेज हो तो लगभग मान के चलो कि 45 से 50 के आसपास। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लो कि कंपटीशन के अंदर हो। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ जो टाइमिंग है लगभग मान के चलो 65 से 70 मिनट के आसपास है। ठीक है, मान लो कि 60 मिनट, 1 घंटा मोटी मोटा आपके पास अभी और है। आप सेकंड राउंड करोगे। आप सेकंड राउंड का प्रोसेस ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करोगे। आप कहां से शुरू करोगे? आप शुरू करोगे स्क्रीन पे, आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन होता है, बगल में एक स्ट्रिप होती है जिसमें आपके नंबर्स होते हैं क्वेश्चंस के। अब आपको डायरेक्टली वही क्वेश्चन क्लिक करना है जो आपने स्किप किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो वहां पे जैसे आप ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपके पास सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट होता है। आप ऐसे करते चले गए। कोई स्किप करना है तो डायरेक्टली आप साइड में जाके डायरेक्टली उसके आगे वाला क्वेश्चन क्लिक करके आप आगे बढ़ गए थे। अब आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करके बगल वाला जो आपका स्ट्रिप है जहां क्वेश्चंस के नंबर पड़े हुए हैं, आप उसको एकदम 0 पे ले जाओ, मतलब ऊपर ले जाओ, 1 पे ले जाओ, और वहां से देखो कि क्या आपने 7वां, 8वां, 9वां, 12वां, 16वां, 21वां, 23वां, 34वां जो भी आपने क्वेश्चन स्किप करा है, अब डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को क्लिक करोगे। सपोज 7वां क्वेश्चन नहीं अटेंड किया है, 7वां क्लिक करोगे और आप 7वां अच्छे से पढ़ोगे और उसका सोल्यूशन निकालोगे। ये आपका सेकंड राउंड होगा, और सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट आप कम से कम 30 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करोगे और आपके 70 बन जाएंगे। अब आपके पास जो टाइम लास्ट में बचेगा वो बचेगा लगभग 20 से 25 मिनट। कितना बचेगा? 20 से 25 मिनट। इस 20 से 25 मिनट में आपके पास 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे। लेकिन अब रिस्क तभी लोगे जब आप देखोगे कि आपने ज्यादा गलत कर दिए हो। तब गलत किए हो तो रिस्क ले लेना, ज्यादा गलत नहीं किए हो तो आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन करने की ही कोशिश और करना इन बचे हुए 20 से 25 मिनट में। ऑलमोस्ट आप अगर 80 के आसपास चले गए जिसमें 70 सही है तो आप यूं समझ लेना आप डिफरेंट कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में इस कोड के थ्रू एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, आप कुल मिला के, जैसे कि आपको मैंने बोला 72, एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन करीब 4 मार्क्स, 7 चौके 28, 280, 8 और जोड़ लो
88, यानी 288 आपको लाने के लिए मैंने बोला, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितना कर दिया 80। तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपने 8 गलत करा है, ठीक है। तो 72 तो मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया हूं, लेकिन जो आपने 8 गलत करा है 1/4 के रेशियो से 2 गलत भी हो जाएगा, 2 माइनस भी हो जाएगा, तो आप यहां पे 286 हो जाते हो। कहने का पूरा कैलकुलेशन ये है कि आपके पास पेन भी होगा, एक पेज होगा, आप चाहो तो लास्ट में बचे हुए 5-10 मिनट में कैलकुलेट करके देख लेना कि हाँ मैं कितना अप्रॉक्स जा रहा हूं। 250 के ऊपर रहना, 275, 270, 80 के आसपास रहना, ठीक है। और तुक्का मारने का कंडीशंस तभी क्रिएट करना जब आप बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आप देख लेना अपना जो भी जुगाड़ बैठाना हो बैठा लेना। लेकिन आप अगर सिलेक्शंस के एक एरिया में आ रहे हो तो प्लीज रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। वैसे भी 1/4 है तो बहुत ज्यादा गलत करने पे आपके माइनस मार्किंग नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे 4 गलत करा तो 1 ही मार्क्स माइनस में जाएगा, तो ऐसे में बहुत रिस्क थोड़ा मोड़ा चल जाता है। लेकिन वो बच्चा रिस्क नहीं लेगा जो सिलेक्शंस के बहुत करीब होगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि जो कल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा। एनडीए देखो भाई एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करता है, एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। अभी तक उसने किसका एग्जाम कराया, नीट का कराया, जेईई मेंस का कराया, ये सब एनसीईआरटी सिलेबस है। अभी तक डोमेन कराया, यूजी कराया, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसके लिए खुद जितना आप परेशान हो एग्जाम देने के लिए, उससे ज्यादा वो परेशान हुआ होगा जीटी का पेपर बनाने में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है किस लेवल का क्वेश्चन रखें। हम इसमें गौतम बुद्ध का जन्मतिथि पूछें, या उनसे स्थान पूछें, या उनके पापा का नाम पूछें, या उनकी शिक्षाएं पूछें। हम इनसे करंट अफेयर्स पूछें, या इनसे हम करंट अफेयर्स से फॉरेन या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछें, या नेशनल करंट अफेयर्स पूछें। ये खुद उनके लिए बहुत एक बड़ा डिफिकल्टीज रही है। वो खुद कंफ्यूज रहे हैं कि हम कैसा पेपर बनाएं, किस लेवल तक का बनाएं। तो यूं समझ लो ना कि ये पेपर आपके लिए जितना हार्ड होने वाला है, हो सकता है उतना ही हार्ड उन्हें बनाने के लिए भी रहा होगा। तो एवरेज क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग, ध्यान देना, एवरेज क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत करेंगे तो लास्ट के 20 क्वेश्चन जो होंगे, लास्ट मतलब हर सेक्शन में जो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का जो रेशियो होगा वो हार्ड करेंगे, बाकी बहुत नॉर्मल रहेगा। ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड यूज करना, बेसिकली जब तुक्का मारने की सिचुएशंस बनेगा तो कोशिश करना है कि उसमें 2 ऑप्शंस कैसे भी कट करना है आपको। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको ये पूरा आइडिया दे रहा हूं भाई। जब एग्जाम देके आप बाहर निकलोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चन याद रहे वो क्वेश्चन आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, चाहे वॉइस मैसेज में चाहे टाइप करके। इमीडिएटली आप लोग कोशिश करना, जब गाड़ी में बैठना है तो आप टाइप करके मुझे भेजना। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होंगे तो अपना एक्सपीरियंस भी मोबाइल से शूट करके भेज सकते हैं। आई विल अपलोड एज अ शॉर्ट ऑन यूट्यूब चैनल, मैं अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो प्लीज बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जो चीजें सजेस्ट किया हूं होपफुली आपको समझ में आई होंगी। मैंने एग्जाम का बहुत सारा जो डिटेल है पहले समझा दिया था कि आपको एक एडमिट कार्ड, 2 फोटो, एक आईडी ले जानी है, पेन वगैरह वहां मिलेगा, फिर भी ले जाना, अगर रख लेते हैं तो दे देना उन्हें। कपड़े सिंपल पहनने हैं, सिंपल शर्ट पैंट वगैरह पहनना। गर्ल्स क्लिपिंग वगैरह ज्यादा नहीं करेंगी, ज्वेलरी नहीं पहनेंगी, सिंपल कपड़े में जाना। पानी का बॉटल कैरी करना, लेकिन एग्जाम के पहले किसी को दे देना, ठीक है, क्योंकि अंदर पानी नहीं ले जा सकते, बॉटल नहीं ले जा सकते हो। और बहुत कड़ाके की धूप है तो आप बेसिकली गर्ल्स जो हैं वो मैं एग्जाम सेंटर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दरमियान चक्कर खाते गिरते देखा हूं, तो आप लिक्विड पीते रहें, ठीक है, कुछ ग्लूकोज वगैरह कुछ लेते रहिएगा। और बाकी मुस्कुराहट के साथ एग्जाम दीजिएगा, बहुत अच्छा करोगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। ये रहा जनरल टेस्ट पेपर के लिए आपके लिए एक मंत्र जो आप फॉलो करिए, बेहतर करिए, कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आइएगा। जो होगा वो देश के पूरे विद्यार्थियों के साथ होगा। तो ऐसे में ये नहीं सोचना है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। आपके हाथ में कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। आप अपना कर्म करके आओ, परिणाम किसी के हाथ में है, वो आपका देख लेगा। आपके मेहनत के अनुसार आपको परिणाम जरूर मिलेगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट।